अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द स्क्रीन। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो ऑयल एंड गैस सेक्टर का ये दूसरा सेक्टर है जिसमें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं डाटा पोर्टल पर। तो जब आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर है, आप यहाँ पर हैं। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो है यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिशियल डाटा पोर्टल है, जहाँ पर आप आसानी से जो हिस्टोरिकल और फंडामेंटल जो है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, हिस्टोरिकल से मुराद वही होता है टेक्निकल एनालिसिस, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं पूरा डाटा पिछले 5 साल का, और उससे आपको एक अच्छा जो है आउटकम मिलता है। आप उसकी बेसिस पर अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये सारा ऑफिशियल डाटा है। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग देने का मकसद ये होता है कि आपके जहन में ये बात ना आए कि ये डाटा हमने अपने पास से बनाया है या हम लोगों को जो है वो गलत गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक एजुकेशन दे रहे हैं और इसका मकसद ये है कि आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और आपके पास प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले सीखें, समझें, और उसके बाद जब आपको समझ आ जाए तब इन्वेस्टमेंट करें। जैसे आप जब गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं तो आप पहले ड्राइविंग सीखते हैं, उसके बाद जाकर आप गाड़ी खरीदते हैं और फिर आप जो है उसे ड्राइव करते हैं, ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो। तो इसी तरह से इन्वेस्टमेंट से भी पहले हमें ये चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट सीखें और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करें। तो आज जो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हम करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन उसी तरह से हमने 1 अरब से ज़्यादा की रखी, और यहाँ पर जो है हम माइनस में फ़िल्टर लेकर जाएंगे कि माइनस कितने तक। माइनस आप 5 कर लें, -10 कर लें, तो उसमें देखते हैं कि कितनी कंपनीज आ रही। तो अगर सपोज करें हम -10 का फ़िल्टर लगाया और इसके बाद आप पीई रेशियो का भी फ़िल्टर लगा दें, तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसमें फ़िल्टर करने में। वैसे तो इसमें जो आ रही हैं कंपनीज़ उनका पीई वैसे ही बहुत रीज़नेबल है, लेकिन फिर भी आप अगर लगा लेते हैं तो आपको आसानी हो जाती है। यानी 10 से कम होना चाहिए हमारा पीई। तो इसलिए हम एक और फ़िल्टर लगा देते हैं जस्ट एज़ ए प्रैक्टिस। ये हम काम करते हैं ताकि आप लोग जो है इसको समझ सकें। अब ये टोटल 6 कंपनीज़ हमारे पास आ गई। इन 6 में ये हास्को तो हम वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि डिफ़ॉल्टर है। बाकी जो है हमारे पास आ गई हैं 5 कंपनीज़, जिसमें सुई नॉर्दर्न गैस है, बहुत अच्छी कंपनी है। पीएसओ है, ग्रेट। और उसके बाद सुई साउदर्न गैस है, ये तो सबसे अच्छी है। शेल जो है, क्या बात है इसकी। और इसके बाद अटक पेट्रोलियम। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ये आप ऐसा कर लें, इसके चार्ट्स देख लें। लेकिन जैसे बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या प्रेफर करते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने सपोज करो 2000 शेयर खरीदने हैं इस सेक्टर में, तो मैं इनकी ये जितने मुझे सस्ते मिल रहे हैं ना, तो मैं ऐसा करूँगा कि 600 शेयर इसमें खरीद लूँगा जो 41% सस्ता मिल रहा है, और जो 37% सस्ता मिल रहा है इसमें कोई 500 खरीद लूँगा, और इसी तरह से इसमें कोई मैं 400 खरीद लूँगा, और इसमें मेरी कोशिश होगी कि वो 2000 एक ही कंपनी में ना लगाऊँ, इस सेक्टर के अंदर उसको फर्दर डिवाइड कर दूँ। और उसमें फिर मुझे पता है कि इन 4 कंपनीज़ में से मैं, बहुत से लोग ये करते हैं कि शेल में ही सारा पैसा लगा दें, या दूसरे कर सकते हैं कि सुई सौदरन में लगा दें। देखिए, हर कंपनी की मैनेजमेंट मुख्तलिफ होती है, उसकी प्रोडक्ट मुख्तलिफ होती है, और उसके बाद उसके जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो हम जब 4 कंपनी में डिवाइड कर देते हैं तो हम रिस्क भी डिवाइड कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि अगर एक कंपनी, ग्रो तो सभी ने करना है, लेकिन एक ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है और दूसरी कम तेज़ी से ग्रो करती है, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा, एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से मैंने एपीएल को क्यों नहीं डिस्कस किया, क्योंकि जब मेरे पास ज़्यादा वॉल्यूम की कंपनीज़ हैं, तो मैं क्यों इसको लूँ अटक पेट्रोलियम को, और वैसे भी ये इतना सस्ता भी नहीं मुझे दे रही। तो मैंने अटक को
भी छोड़ दिया और हैस्कल को भी छोड़ दिया और सिर्फ इन चारों को ले लिया। अटक को छोड़ने की वजह मेरी ये वॉल्यूम था। बस जब मेरे पास बड़े वॉल्यूम वाली कंपनीज अवेलेबल है और अटक मुझे मसलन अगर यहाँ पर ये 41% दे रहा है, अटक अगर मुझे 45% सस्ता देता, मैं वॉल्यूम को इग्नोर कर देता और मैं इसको ले लेता। अब ये जब इससे दूसरी कंपनीज मुझे सस्ते भी दे रहे हैं और उनका वॉल्यूम भी ज्यादा है, मुझे सस्ते भी दे रहे हैं और उनका वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो मुझे उनको खरीदना चाहिए। इसलिए मैंने अटक को बाय बाय कहा और हैस्कोल को तो मैं पहले ही बाय बाय कह चुका हूँ। तो बाकी चार जो मेरे पास बची है, उसमें सुई नॉर्दर्न है, पीएसओ है और सुई साउदर्न है और शेल है। अब इन चारों के चार्ट्स मैंने देखने, आपने ये करना है कि इन चारों को आप अपने पास लिख लें। मैं बार बार इधर वापस नहीं आऊंगा, ताकि जो है हम इसके चार्ट्स देख लें, इसके सिंबल्स लिख लें। सबसे पहले जो सबसे सस्ता दे रहा है हम उसको देखते हैं, शेल को नंबर 1 पे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे एसएसजीसी को और फिर जो है इसी तरह से बाकी कंपनीज को। चलते हैं इसके चार्ट पर। जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि इसका चार्ट तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत पसंद है इस तरह का चार्ट कि जब ये वापस जाएगा तो ये इसी तरह से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसमें रिस्क जो है, ये 110 रुपए का शेयर मिनिमम हुआ पिछले कुछ अरसे में, 5 साल की। तो इस वक्त 120 का 10 रुपए का रिस्क आ रहा है, लेकिन रिवार्ड कितना मिल सकता है। अब मुझे ये बताएं कि ये रिवार्ड जो है 120 और 600, चले मैं 650 कर लेता हूँ इसको, या 640 कर लेते हैं। चलिए 640 में 120 निकाल देते हैं, तो बाकी कितने बचते हैं? 520, 520। अब इसको जब 10 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा रिवार्ड कितना निकलता है? 52। अब 52 से मुराद क्या है? 5000%। 5000%। मैं गलत कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ तो मुझे बता दें बस। आप अगर 100% होता तो 10 रुपये मुनाफा मिलना था, अगर 1000% होता तो 100 मुनाफा मिलना था ना। 1000%, तो ये जो है आपका 1000 पे 100 है, तो 500 है, तो ये 5000% मुनाफा हो गया। इससे मुराद क्या है कि आप इसमें 1 लाख लगाओगे तो वो 1,52,00,000 में 5 साल के अंदर बदल सकता है। इससे मुराद ये है, अगर किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, कि आप इसमें 1 लाख रुपया लगाओ तो अगले 5 साल में पोटेंशियल मौजूद है कि वो 52 लाख में बदल सकता है। 1,52,00,000। ये स्टॉक मार्केट है जो आपको अमीर बनाती है। अब आप बैठ के कैलकुलेशन करें इसकी। अब आप मुझे गलत साबित करने की कोशिश करें। बात क्या है कि किसी ने आज तक आपको इस तरह की बातें बताई नहीं, और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल डाटा है इसका। अब देखिए, अगर आप 120 का या जितने का शेयर खरीदते हैं और इसमें नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए हो सकता है आपका, लेकिन फायदा आपको कितना हो सकता है? 520 रुपए का। नुकसान 10 रुपए का और फायदा 520 रुपए का। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप इसमें लगा दो और अगले 5 साल आप भूल जाओ, और आप ये देखो, जैसे ही आपकी प्राइस यहाँ पर आएगी इस लेवल पर या इस लेवल पर, आप उसको सेल कर दो। 1 लाख आपका 52 लाख में बदल सकता है। पूरा पूरा पोटेंशियल है। ठीक है, 5000% इसमें बड़ी आसानी से मिल सकता है। यही वो चीजें हैं जिसमें अमीर लोग पैसा लगाते हैं और फिर अमीर से अमीर तरीन हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। अब दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आप 1 साल में कहते हैं, फर्ज करें कि 120 का है
और 10 रुपए लॉस होता है, तो यहाँ पर आप आ जाए, देखें आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर ये इसी तरह से 281 का ही हो जाता है, फर्ज कर ले डबल प्राइस का हो जाता है, तो जितने का आपने खरीदा उससे अगर डबल प्राइस का हो जाता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो डबल होगी 1 साल के अंदर अंदर। 100% तो दे दिया ना इसने आपको। और रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो फिर भी ये आपको 10 गुना ज्यादा रिवार्ड दे रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो आपको वक्त के साथ अमीर बनाती हैं। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, जब हमने ऑयल एंड गैस सेक्टर के एनालिसिस शुरू किए, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर एक पूरा सेक्टर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस वक्त ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो आइडियल है पूरी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जिन लोगों को तो मेरी ये बात समझ आ गई, वो लोग समझ लें कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बड़ी आसानी से अमीर होने वाले हैं। जिनको अभी नहीं समझ आई, वो मजीद सीखते रहे, हो सकता है उनको सीखने की जरूरत हो। अब इसका हम अगर फ्री फ्लोट चेक करते हैं, तो 25% फ्री फ्लोट है। और अगर हम इसकी सेल्स को चेक करते हैं, ईपीएस को चेक करते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि सेल्स जो है इसकी पहले की निस्बत आहिस्ता आहिस्ता कम हुई। इसी वजह से जो है हमने देखा कि इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आया, लेकिन ये एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगी। ओवरऑल पूरी दुनिया में ऑयल एंड गैस सेक्टर इस वक्त डाउन है, तो अगर 2-4 सालों में आप देखते हैं, इसमें आपकी रकम 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, आप इसमें लगाएं पैसा। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है, ज्यादा नहीं लगा सकते, 10-20 हज़ार लगा दें, उससे ये है कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिवार्ड मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब हम दूसरी कंपनी की तरफ जाते हैं, एसएसजीसी। एसएसजीसी, मैंने कहा था सिंबल्स लिख लेना। तो एसएसजीसी में सुई साउदर्न गैस कंपनी जो है, इसको जब हम देखते हैं 5 साल के चार्ट पे, आपको पता है गैस जो है पाकिस्तान में हमेशा से ही एक अच्छा उसमें होता है। तो अभी आप देख लें कि ये लोएस्ट प्राइस पे मिल रही है। अगर हम इसका रिस्क देखते हैं, तो इस वक्त जो है लोएस्ट प्राइस पर है, और इससे मजीद कम जाने के इसके चांसेस नहीं है, इससे ऊपर ही जाना है। तो आप ये देखें, रिस्क यहाँ पर आप जीरो कंसीडर कर लें, और रिवार्ड जो है आप इसका देख लें कि कितना आपको मिल सकता है। 10 रुपए का खरीदा है, तो ये 40 का जा सकता है। तो इसका मतलब है सीधा सीधा अगर आप देखें, क्या आपको लगता है कि ये कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है? मतलब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपको लगता है कि ये सुई साउदर्न गैस जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंपनी है, कभी भी ये करप्ट हो सकती है? और पहले अगर ये बात है आपके ज़हन में कि ये कभी करप्ट हो सकती है, जो गवर्नमेंट के अदारे जो होते हैं वो चलते ही रहते हैं हमेशा, ये कभी नहीं करप्ट होगी। पहली बात, डिफ़ॉल्ट नहीं होगी। दूसरी बात कि ये बात आप छोड़ दें कि ये शेयर जो है ज़ीरो हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, समझे? इसने अब यहाँ से नीचे नहीं जाना, ज़्यादा से ज़्यादा ₹9 का होगा, लेकिन 9 से नीचे ये कभी नहीं जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये इसने बढ़ना है, ऊपर ही बढ़ना। अब इसका जो सफ़र है सिर्फ़ ऊपर का होना है, ठीक है? तो जब आप देखें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका लॉस तो कोई नहीं है, अब इसके बाद आपने बढ़ना ही है। 100% बढ़े, 200% बढ़े, 300% बढ़े, इसने सिर्फ़ आपको फ़ायदा ही देना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप कर सकते हैं इसमें। जो लोग यहाँ पे खरीदते हैं ना, मुझे गुस्सा उन लोगों पे आता है। मसलन यहाँ पे जब खरीद रहे हैं, तो उन्हें देखना चाहिए कि इसमें नीचे जाने के चांसेस हैं। ये नीचे जा सकता है, हायर लेवल पर है। जब आप यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं। यहाँ से मजीद क्या लॉस होगा? ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम नीचे आते हैं, बहुत अच्छा फ्री फ्लोट है इसका, गवर्नमेंट का इदारा है, डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, और आप जो है इसमें आने वाले वक़्त में शेयर भी पेनी स्टॉक है। ये तो नहीं है कोई 900 का शेयर है, 1000 का शेयर है, ऐसी तो कोई बात नहीं। ₹9 का शेयर है। अगर आप ये 100 शेयर भी खरीदें, तो 900 के आ जाएँगे आपके, ठीक है? इसी तरह से अगर आप 1000 शेयर खरीदेंगे, तो 9000 के आ जाएँगे, 10,000 के आ जाएँगे, तो 1000 शेयर खरीद लें इसके।
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10,000 रुपया लगा दें इसमें, 1000 नहीं खरीद सकते 100 खरीद लें। शुरू तो करें, बिस्मिल्लाह तो करें, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसका, जो हमारी है एसएनजीपी सुई साधारण, जो सुई नॉर्दर्न गैस है, एसएनजीपी जो है, इसको हम देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा इस वक्त है। अगर आप इसका 5 साल का चार्ट देखते हैं तो ये भी उसी तरह से बहुत अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है। गैस के रिजर्व दरियाफ्त हो रहे हैं पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ पाइपलाइन भी बिछाने का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये गैस सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा। ठीक है, ऑयल एंड गैस दोनों सेक्टर्स में इस वक्त बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। 33 रुपीज का है, मैक्सिमम 178 का रिवार्ड, बहुत अच्छा है। इस सेक्टर में आप पैसा लगा सकते हैं, आंखें बंद करके लगा सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला वजह आंखें बंद करके लगाने की वजह क्या है, ये गवर्नमेंट के अदारे हैं, ये कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इनको खुद हैंडल कर रही है, ठीक है, और आपका पैसा यहाँ पे डूब नहीं सकता। ठीक है, तो ये आप हाईएस्ट लेवल पे यहाँ पे तो खरीदारी नहीं कर रहे, आप तो लोएस्ट लेवल पे कर रहे हैं, मजीद इसके नीचे जाने के चांसेस नहीं है। अब मौका है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, बहुत अच्छा चांस है। ठीक है, फ्री फ्लोट भी अच्छा है, 50 से कम है, और बाकी सारी चीजें भी बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट है। आप इसको लगाएं, सुई सौदरण में भी लगाएं, सुई नौदरण में भी, लेकिन 2 से 5 साल के लिए, इससे कम अरसे के लिए नहीं। ठीक हो गया। इसके बाद पीएसओ है, पीएसओ को देख लें, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, चौथी कंपनी हमारी। ठीक है, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट है, वापसी की तरफ जा रहा है। 182 का है, मैक्सिमम कितने का हो सकता है, 472 का हो सकता है। 200 का रिवार्ड आपको मिल सकता है आसानी के साथ। ठीक है, चल कोशिश करें 300 तक, 300 तक। और रिस्क कितना है इसमें, तकरीबन जो है 50 और 60 का रिस्क कर लेते हैं। ठीक है, 70 का कर लो, 70 का रिस्क कर लें, और 200 का तो 1 into 3 आवर इसका तकरीबन बनता है, तो फिर भी ठीक है, बेटर है। तो ये 4 कंपनीज हैं। मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि सुई सॉदर्न और सुई नॉर्दर्न दोनों को, सुई सॉदर्न और सुई नॉर्दर्न दोनों को आप उसमें ज़्यादा पैसा लगाएं, शेल में लगाएं, और उसके बाद कुछ पैसा पीएसओ में भी लगाएं। इन चारों कंपनीज को आप इस सेक्टर में ले सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से आप डिवीजन कर लें इस सेक्टर के अंदर जो बजट आपने लगाना है। तो बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है। आप ओवरऑल जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के बाद ये मार्केटिंग सेक्टर में बहुत अच्छी 4 कंपनीज है। अगर आप इसमें 2 लेना चाहें तो आप सुई सॉदर्न और सुई नॉर्दर्न को ले सकते हैं। ठीक है, या अगर कोई कुछ लोग शेल में करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा आप ये चारों ही ले लें, डिवाइड कर लें अपना बजट इन चारों कंपनीज में। ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये कहा है कि आप शेल को लें, उसके साथ-साथ सुई साउदर्न गैस को लें, उसके साथ सुई नॉर्दर्न को लें, और फिर लास्ट में पीएसओ को भी ले लें। तो ये सारी जो है कंपनीज़ बेहतरीन कंपनीज़ हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग अगर हमें कह सकते हैं कि वॉल्यूम का तो इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है ओवरऑल। ये चारों कंपनीज़ बेहतरीन है, आप कर सकते हैं इसमें। अगर आपको समझ आ गई है तो बेहतरीन है, अगर नहीं कोई समझ आई तो आप मज़ीद पूछ सकते हैं हमसे, सवाल कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, ग्रुप में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा ग्रुप जॉइन नहीं किया तो आप हमें जॉइन कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं कि मैं आपका ग्रुप जॉइन करना चाहता हूँ। बहुत ही मामूली फ़ीस हमने रखी है, 1000 मंथली। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने दोस्तों को, जानने वालों को रेफ़र करें, क्योंकि ये एक बेहतरीन एजुकेशन है, एक मौका है, इससे फ़ायदा उठाएँ ताकि आपकी नस्लें बदल सकें और इंशाल्लाह आप फ्यूचर में तरक्की कर सकें। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।